भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है और सचिन चौधरी बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा सागर में है और सागर में महापौर को चुनाव बड़े जोर शोर से शुरू होगा। दो ही पार्टियां लगातार अपनो दमचोरो मचाए हैं, बसकारो भी चालू होगा और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी निधि जैन जी और कांग्रेस नेता सुनील जैन जी हमारे संग हैं, सुशील तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पति हमारे संग हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और सारे कांग्रेस भाजपा के नेता हमारे संग हैं। भाभी बसकारो शुरू होगा, शहर के हालात आपको फायदा दे रहे? फायदा नुकसान की बात नहीं है सचिन भाई, पूरा सागर त्रस्त हो रहा है। चारों तरफ सड़कें खुदी पड़ी हैं और जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है उसके नाम पे जो 30 लाख हेक्टेयर मिट्टी के जो बिल पास किए गए हैं और 60,000 डंपर मिट्टी उसमें निकाली जा चुकी है, जो भ्रष्टाचार का एक उच्चतम स्तर पहुंच गया है, उसके लिए मैं आवाज उठा रही हूं कि आप बता दें कि ये किस तरह का स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। भाई साहब, जो पूरा को पूरा अब चुनाव प्रचार भाव इतने दिन से आप रेस में बहुत आगे निकल गए थे, अब पीछे से दूसरी पार्टी आई है तो बराबर तक पहुंची कि अब कछु कम ज़्यादा है? भाई साहब, ये समझ लीजिए कि ये 2 दिन की हल्की फुल्की बारिश है। जब इसमें ही हमारा शहर पूरा सड़कों पर आ जाता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं हम लोग क्या होगा। जरा सी बारिश में पूरी गंदगी सड़कों नालियों से निकलकर सड़कों पर आ गई, नालियां चौक हो गई, पूरे शहर में पानी बह रहा है। ये किस तरह का विकास हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। सुशील भाई साहब, जो बारिश नुकसान तो नहीं दे कि फायदा दे? सागर की जनता पढ़ी लिखी है, यहाँ पे डॉक्टर सिंघोल ने विश्वविद्यालय दिया, वह समझ रही है कि सागर करवट ले रहा है विकास के लिए। आने वाला सागर एक दूसरा ही दृश्य रहेगा। जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे आप जाएं तो आपको लगेगा कि कहाँ आ गए हम। मतलब एक नई सागर में इबारत विकास की लिखी जा रही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आने वाला समय सागर के लिए एक चमकदार सागर रहेगा और एक साफ सुंदर ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी होगी। सागर की पढ़ी लिखी जनता जानती है, इसलिए वह उसी हिसाब से रिस्पांस दे रही है भारतीय जनता पार्टी। बुंदेली में बात करते चलें, सब जने बुंदेली चौपाल है कि कांग्रेस कह रही कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो बरसात में सब अंदर बाहर हो जा रहा हो, होटलन से पानी कर रहा हो, गड्ढा हो रहा है, तो इन सब को जवाब कैसे? उनकी निराशा और हताशा को हम समझ सकते हैं। कुछ है नहीं, कहीं सरकार नहीं, कहाँ से क्या करवाओगे? तो फिर अब ठीक है, तुम्हारे शर्ट में कमी निकाल हैं, बालों में कमी निकाल हैं, जैसी बुंदेलखंड में चला थे, वो तो कमी निकालने से मतलब है। सागर में वास्तव में हम कह रहे हैं जो ऐतिहासिक विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भोपाल को मात कर है सागर। भोपाल को मात करे सागर, बस कैंडिडेट से पूछ के फिर सबके पास आ रहे कि भोपाल को मात करे सागर और विकास की बहुत बड़ी इबारत लिखी जा रही है। चमकदार और स्मार्ट और ग्रीन सिटी की जो भाई साहब बात कर रहे हैं, आप सोचिए, आप बहुत अच्छे से तैयार होके सूट पहन के जो जूते पहन के निकलते हैं अपने घर से और आपके वहाँ गंदगी का ढेर लगा हो, नालियाँ में से पानी बह रहा हो और आप ऑफिस जाते हैं और बाद में जब वापस आते हैं तो पता चलता है महिलाएं पानी के लिए परेशान बैठी हुई हैं, घर में खाना नहीं बन पा रहा है, आपके लिए निस्तार के लिए पानी नहीं है। और कितनी इस तरह की बात हमारे सामने महिलाएं और युवतियाँ स्नानागार नहीं है। आप सोचिए, बना दिए हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, उन्होंने डब्बा बना दिया है, ताले लगे होते हैं और जब कभी खुलते हैं तो पता पानी नहीं है। महिला शर्म के मारे सुबह से लेके जो शाम को ऑफिस जाके घर आती है, शर्म के मारे वॉशरूम नहीं यूज करती है और जब घर आती है तो पता चलता है उनकी बीमारी लेके आई है। बड़ी बात वो जो कह रहे हैं कि सरकार आपकी दिल्ली में नहीं है, भोपाल में नहीं है, काम हुई है कैसे? सरकार क्या बात करते हैं? अगर हमारी सागर शहर की जनता हमारे साथ है, मैं तो झोली फैला के जाऊंगी और बोलूंगी कि सागर की जनता ने इतना कष्ट देखा है और मैं अब कष्ट उनको नहीं देख सकती और उनके लिए मैं जो भी तरह से प्रयत्न करना पड़ेंगे मैं करूंगी। सागर में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विकास कर रही है। अभी आप देख लो, सागर में सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा हो, सागर में मेडिकल कॉलेज की सुविधा कौन ने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। सागर में हर स्टेडियम बन रहा हो, सागर में हर रोडें बन रही, सागर में हर काम हो रहा हो। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस सिर्फ आ जाते और कहने लगा चुनाव के समय कांग्रेस ही बाहर आ जाते। भैया 5 साल जनता के बीच में रहो ना। आप कोरोना काल में देखो, आप
कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोड पे था। कांग्रेसी कहाँ गए थे? अब चुनाव हुआ है तो उनको सागर दिखाने लगो। आप रोडें देखो, आप स्टेडियम देखो, आप पद्माकर सभागार देखो, कौन ने बनाओ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाओ, और कोई नहीं बनाओ। कांग्रेस की जब सरकारें होती तो भोपाल जावे में एक दिन लगाते, अब 2 घंटा में आ जा सब जने भोपाल से सागर। तो जिससे 2 घंटा में भोपाल से सागर आ रहे हैं, बिल्कुल इतनी दौड़ लगा के। नहीं, इतनी तेज नहीं, चलना भी नहीं चाहिए, दुर्घटनाएं हो जाती है मेरे भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुशील भाई ने और हमारे मित्रों ने जो बात कही है कि दिल्ली में सरकार भाजपा की, मध्य प्रदेश में भाजपा की, तो मैं मान रहा हूँ कि देश के कई हिस्सों में भाजपा की। क्या आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं इस बात को कह के कि अगर आज सागर शहर में कांग्रेस का प्रत्याशी जीत के आ रहा है तो आप उसको पैसा नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे? एक वो महिला जो सर्वाधिक पढ़ी लिखी, जिसका एक विजन है सागर के लिए, वो करने जा रही है। पूरा सागर ये निधि चुनाव नहीं लड़ रही। आप खुद चले जाएं अपना चैनल लेके, निधि को जनता चुनाव लड़वा रही है, और निधि निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेगी, और ईमानदारी से भ्रष्टाचार को उजागर किया जाएगा, और शहर के लिए कितना सुंदर विकास हो सकता है वो भी करके देंगे। सबसे पहले तो हमें मालूम है कि हमें नगर निगम में जो कर्मचारी हैं वो बेचारे कितने परेशान हैं, जो झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग हैं वो कितने परेशान हैं, हमें उनके हितों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद कहीं जाके सागर को सुनियोजित विकास किया जाएगा। संपत्ति कर के नाम पे, मालूम है आपको, संपत्ति कर के नाम पे सारे व्यापारी रो रहे शहर के, कितने गुना संपत्ति कर लगा दिया। वो नया बाजार में 1 महीने से व्यापारी बेचारे धरने पे क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? उनको क्यों नहीं मालिकाना हक देते हैं आप? क्यों आपने इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया? टैक्स ले लेके ही तो ये विकास हो रहा है, और ये पैसा जीएसटी का पहुंच रहा है जो केंद्र के पास, तभी तो लाखों करोड़ रुपए उसके बाद रिलीज किया जाता है। तो ये पैसा तो जनता ही का है ना, कौन सी बड़ी भारी धराई है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है? जनता का पैसा है, आ रहा है तो विकास किया जाएगा। जनता को पैसा है, वे कह रहे हैं कि आप तो लोकतंत्र के गला घोटवे वाली बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी गला घोटने में विश्वास नहीं करती है। अच्छे प्रजातंत्र में विपक्ष जरूरी है, परंतु आपको हम बता दें, सागर में और मध्य प्रदेश में खुद कांग्रेस अपने कर्मों से धीरे धीरे नष्ट हो रही है, उसका अंत हो रहा है, जर्जर हो रही। संगठन नहीं बचा है, 10-25 लोग हैं। कमलनाथ जी निराश होके गए, 350 लोग थे उनकी रैली में, और शिवराज जी की में हजारों 7 किलोमीटर का सफर किया उनने। आपको इससे अंतर समझ में आ जाएगा कि याद भी नहीं बची, पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, बाकी तो छोड़ दो। कांग्रेस में देखिए ना कोई संगठन है, और कांग्रेस सिर्फ एक मैनेजमेंट करने वाली पार्टी बन चुकी है। और कांग्रेस में समझता हूँ चाहे पूरे देश में हो, और सागर की अगर हम बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो सागर कांग्रेस बिल्कुल नहीं बची है, और भारतीय जनता पार्टी चहुमुखी विकास कर रही है। हाँ, सुन लो 1 मिनट, आज तक इतने साल हो गए कांग्रेस अध्यक्ष को, 1 मिनट, इतने साल हो गए सोनिया जी को, वे हिंदी नहीं सीख पाई। तो अब आप समझ लो हाँ, क्या होगा इस देश का। भाई बताएं, गांधी परिवार के बारे में टिप्पणी ना करें, वो सूरज को दीपक दे। दूसरी, यहाँ सुशील भैया से हमारी सहानुभूति इसलिए है कि वो अपने आस्तीन के सांपों से निपट ले, जो उनको खुद को निपटा रहा है। इसके बाद हमारी बात समाप्त। जय हिंद। सुशील भाई देखो, सुशील भाई की पीड़ा बहुत जायज है, उन्होंने स्वयं इस बात को भोगा है। कांग्रेस ने 2 बार सुशील भाई को टिकट दिया और सुशील भाई चुनाव लड़े। सुशील भाई ने वो देखा कि कांग्रेस का संगठन या कहाँ जो चीजें हुई हैं, तो वो उनकी पीड़ा है, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे भाई, कि सुशील भाई ने कहा ना कि आपको पुलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, मैं जानता हूँ कि आखिरी दौर में भाजपा पूरा चुनाव के लिए किस तरह मुड़ती है, और किस तरह वो गली मोहल्लों में क्या करने वाली है, पुलिंग एजेंटों को किस तरह किडनैप करने की तैयारी है। लेकिन मैं बता दूं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। धन्यवाद। भारतीय जनता चौबे जी कह रहे थे कि हमारी सहानुभूति है, भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रत्याशी और हम सब कार्यकर्ता बहुत सशक्त व्यक्ति हैं, कमजोर आदमी को सहानुभूति जरूरत पड़ती। हम लोग मजबूत होकर सेवा और सुशासन देंगे सागर में। भारतीय जनता पार्टी संगठन। बहुत धन्यवाद। तो कैंडिडेट को अब कार्यकर्ताओं से हम आपसे सचिन भैया जाके वो चाहते हैं कि सचिन भैया जरा सुन लो पहले हमारे के जो पुरानो मकान बना थे, पुरानो मकान टूट के बना थे, तो के लाने कछु पीड़ाएं घर वालों को भोगने पड़ा थे।
वे पीड़ाएं आज घर में हो रही हैं, रोडें बन रही, नाली बन रही हैं, तो वे पीड़ाएं हैं, लेकिन तालाब बन जाए, कॉरिडोर बन जाए, तो वे पीड़ाएं भैया सब खत्म हो जाए। आप विकास हो रहा है तो पुरानो मकान टूट के नौ बन रहा है, तो परेशानी थोड़ी घर वालों को भोगने पड़ रही, लेकिन एक के बाद जो बिल्डिंग बने, बिल्डिंग बने तो देखने लायक बने। ये बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष ने अच्छा काम नहीं किया, तो मैं इनको बता दूं कि आज सागर की जनता ने मूड बना लिया है कि अब आप विपक्ष में बैठिए और बहुत अच्छा काम कीजिए। दूसरी चीज, आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश में और राष्ट्र में केंद्र में सरकार है, पैसा कहाँ से लाओगे? सचिन भाई, ये सीधे सीधे ये लोग जनता को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार आपको पैसा नहीं देगी। जनता इनको इस बात पे ऐसा मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं कि 25,000 से हारेंगे। जनता को धमकी दे रहा है। काय की जनता को धमकी दे रहे हैं? हम लोग देखिए जनमानस की सेवा करने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जिनको पीएम आवास के माध्यम से सागर में 14,000 कुटी मिली है। सागर की जनता को मुफ्त राशन मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। कांग्रेस क्या समझती है? कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे हैं कि हम लोग धमका रहे हैं जनता को। आप लोग इस तरीके के चुनाव लड़ते हैं कि जनता आपसे डरती है, जनता आपके नेताओं से डरती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो एक सामान्य परिवार का व्यक्ति होता है। मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, ये एक सामान्य परिवार के व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता होता है। भाजपा में नेता नहीं हो तो कांग्रेस में नेता ही नेता हो। सचिन भैया, एक आपको एक बहुत बड़ी बुंदेलखंडी में, चूंकि आप बुंदेलखंडी में इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो भतीजे हरे आए। भारतीय जनता पार्टी RS को हम 35 साल से समझ रहे हैं। एक तो एक शायरी के संगे आपकी बात को हम कर हैं कि उनके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल तो ये है कि उनको यकीन नहीं। हम तो हमारा एक सचिन भैया आपसे एक निवेदन है कि बुंदेली कल्चर की धरती को ही हम अपनी मां मानते हैं। ठीक है, बच्चे हैं, भतीजे हैं, अपने अपन की बातों पे ध्यान नहीं देते। जो बात कर रहे थे राहुल गांधी सोनिया जी पे, उनको मतलब आप भी जानते हो, वो लोग कभी छिचोरी राजनीति नहीं करते। जो अभी अंदर बात हो रही थी, आपको पता है कमलनाथ जी ने, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने सागर तालाब के लिए पैसा दिया। आप भी पत्रकार हैं और आपको शायद नॉलेज होगा कि उन्होंने दिया था। अब ये चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। हम फिर से आपसे निवेदन करें कि पहली बार हम देख रहे 35 साल में हमने खूब समझा भारतीय जनता पार्टी RS को। यहाँ पहली बार देख रहा है कि यहाँ खुद उनने इतने पनिया और सपोला पाल लिए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, कैसे जीते हम। कल आपके संगे हमारे जिला अध्यक्ष गौरव भैया को इंटरव्यू हुआ तो उनमें उनने आपसे सीधी कही थी कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है ही नहीं है, उनके पास तो सब नेता ही नेता हैं और नेता जब ही न कराते हैं। बाकी समय कुंभकर्ण की नींद सोते रहे थे 5 साल। अब 5 साल यदि कोई काम करा थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे थे। जनता के बीच में यदि कोई जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, इन्होंने को कच्छु काम नहीं है, इन्होंने को सिर्फ कुंभकर्ण की नींद 5 साल सोत रहे थे। संदीप भैया, इतनी सब बातें आपने सुनी और कांग्रेस पार्टी को सबसे मेन भाजपा को एक अटैक है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के टाइम दिखाओ। भैया सचिन भैया, सब में पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सबको अपनी जय सिया राम के वो चाहते हैं। जय सिया राम ये मारे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम बोले थे। हमारे जोड़वे में विश्वास करे थे, वे टोड़वे में विश्वास करे थे। उनने राम और सीता को टोड़ के जय श्री राम कर दो, हम जय सिया राम की बात आपसे करें। रही बात सागर के विकास की, तो आप भी बुंदेलखंड के ही आओ और 25 सालों से सागर में भारतीय जनता पार्टी की महापौर से लेके विधायक और सांसद रहे। विकास के नाम पे जो झुंझुना बार बार बजा रहे हैं, विकास के नाम पे इनने केवल विनाश दौ है। सागर में आप देख लो, टूटी सड़कें, चाहे कुलियों में चले जाओ चाहे सड़कों पे चले जाओ, टूटी सड़कें, आदमी बगल से गाड़ी निकल रही, गाड़ी बगल से निकल रही, आदमी माँ दब रहे कि खजाने उचट जाए, कपड़ा ने गंदे हो जाए, गिर पड़ रहे। अब अगर तलक्सो मुंह पे स्नो पाउडर लगा के सिविल लाइन और तिली दिखाने लगो तो भैया संत रविदास वार्ड सोई पसंदे रहे थे। रामपुरा चले जाओ, चकरा घाट चले जाओ, पूर्वी आओ, शनिचरी शुक्रवारी मार खचा भरो दरो है, माँ गंदगी डरी है। तो जो विकास है BLC के नाम पे
इतनी बड़ी योजना सरकार की कांग्रेस की सरकार ने शुरू करी थी। वो में भी शोषण हो रहा हो, वो में भी शोषण हो रहा हो, वो में भी शोषण हो रहा भैया, वो में भी शोषण हो रहा हो, वो में भी 2.5 लाख को काम करा के 25-30 हजार रुपया दे दें। वो से डरावे वाले नहीं है। हम अगर अतिथि शिक्षक हैं तो समाज को शिक्षित करे हुए जा रहा, तुम्हारी गुलामी करे हुए नहीं जा रहे। काहे नहीं डालो यार, को रोक रहा है कांग्रेस को पट्टो डाल हुए। अरे शर्म आओ चाहिए, शर्म आओ चाहिए कि कांग्रेस के पट्टे ने देखो आजाद करा है। एक सेकेंड हम भाई साहब से बात करें। जी भाई साहब, जी तरीके से दो ही पक्ष आप सुन रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि जो विकास को लेकर बातें करी जा रही हैं, शहर में विकास मुद्दा है कि नहीं? सबसे पहले तो जय कहवे की बात है, विकास की तमाम बातें हो रही, चुनाव में मुद्दा विकास है भी कि नहीं है? देखिए, विकास तो मुद्दा है ही। कुल मिला के कहीं ना कहीं देश की जो परिस्थितियां हैं, हमारे प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, सागर की जो परिस्थितियां हैं, विकास, मैंने पहले भी कहा, एक जगह और मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा विकास हमेशा तुलनात्मक होता है। हम देखें कि जहां दूसरी जगह जो विकास हुआ उसकी तुलना में हमारे शहर में क्या हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सागर, मेरे को लगता है कि उस प्रसव अवस्था में है। हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि जो 9 महीने में बच्चा पैदा होता है वो 2 महीने में पैदा हो जाए। निश्चित तौर पर यदि 2 महीने में वो बच्चा पैदा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई विसंगतियां आएंगी। तो निश्चित तौर पर हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए। एक बहुत बड़ा, एक आम नागरिक के तौर पर मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य शहर का कि एक स्मार्ट सिटी, मोदी जी के विजन की एक स्मार्ट सिटी सागर शहर को मिली है। अब निश्चित तौर पर उस जवाबदारी के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन पे वो दबाव, उनके ऊपर उनको उस चीज़ के लिए वो दबाव दिया जाए कि आप जो भी कार्य करें उसकी एक कसौटी हो, और उस कसौटी पे आप जनता को साथ में लेके चलें। वो डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो कि वो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, उस पैसे के एक एक रुपए का सही जगह पे उसको लगाया जाए और जनता को उसका लाभ मिले, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो। इसके लिए निश्चित तौर पर विपक्ष भी जो विपक्ष भी रहे, उनको उस आवाज़ को उठाना चाहिए। एक सिविल सोसाइटी के तौर पे शहर में डेवलप होना चाहिए जो उन बातों को एक फोरम पे रखे, सरकार से और जनप्रतिनिधियों से उन बातों को मांगे। लेकिन अभी मेरे को ये समझ में आता है कि ये समय ऐसा है कि वेट एंड वॉच जनता को करना चाहिए। जो अभी चल रहा है उस विकास की गति को रोकने का मेरे को नहीं समझ में आता कि अभी जो है ये समय है। हमें निश्चित तौर पर शहर में एक ऐसी जागृति पैदा करिए, ऐसा जागरण पैदा करें कि जनप्रतिनिधि हमारे इतने जिम्मेदार हैं, उनको लगे यदि कहीं कुछ गलत हुआ तो ये मेरे से प्रश्न करें। देखो, विकास की बात कर रहे थे आप, और हैं विकास जो, देखो जो कहा था विकास, स्मार्ट सिटी कॉरिडोर का निर्माण, ठीक है, स्मार्ट सिटी रोड कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। जो दीनदयाल चौक बन रहे, जो बस स्टैंड को है, सब जो विकास के खेल परिसर देख लो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ विकास नहीं हो रहा हो? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी जिसके पास पक्ष तो है नहीं, चुनाव के समय वो लोग आ जाते हैं और इन चीज़ों की बात करते। भारतीय जनता पार्टी में विकास की इबारत सागर के अंदर लिखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्रीगण हो, सब सागर के विकास के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके सागर की जनमानस की सेवा कर रहे हैं। आज एक बात बताओ, पीएम आवास योजना चल रही, 14,644 लोगों के कच्चे मकान पक्के बन गए। को बना रहा हो? भारतीय जनता पार्टी बना रही। सबको फ्री राशन मिल रहा हो, कन्यादान योजना के तहत सबको लाभ मिल रहा हो, भारतीय जनता पार्टी कर रही। जब हमारे संबल योजना चलाते, जब 1.5 साल के लिए जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी, जब देखी थी आप, उन्होंने संबल योजना उन्होंने बंद कर दी, गरीबों को पैसा जी और खाने लगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से संबल योजना चालू कर दी। अब हर गरीब को लाभ मिल रहा है। बढ़िया बढ़िया फोटो देखो कैसी चमकदार है, और आप मान नहीं रहे भैया। बहुत बढ़िया सचिन भैया, तुम्हारी किताबों में गांव का मौसम भले ही गुलाबी है मगर हर दावा झूठा और हर आंकड़े किताबी है। सचिन भैया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोंदा और लबरा, बुंदेलखंडी में दोंदा और लबरा आप बहुत अच्छे से जाना, तो वो को पूरा समूह है। एक आदमी दोंदा थे, लबरियाई करा थे, एक झूठ को ढाके, और 100 आदमियों के पीछे दौड़ के दोंदा थे कि हाँ हाजू कहिए। और इस तरह की कहावत बुंदेलखंडी की है। आप खुद देख लो, इन तस्वीरों को संगे ले जाके शेयर की फोटो आप अपने चैनल में संगे दिखा दो। बहुत ज्यादा कछु नहीं कहने। जय सिया राम। भैया बताओ।
कांग्रेस में बौखलाहट हो वो जायज़ है। अब उन्हें जो समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में इतने सारे जगह पे बाढ़ निर्विरोध रूप से जीत गई भारतीय जनता पार्टी, तो इको कारण का है, तो इको मूल कारण जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास करो तो वो कारण से कई कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वे भी छोड़ के भग गए उनका। और ऐसो इतने भर नहीं भाव जो पूरे मध्य प्रदेश भर में हो रहा है। मध्य प्रदेश भर में कई जगह पे प्रत्याशियों ने अपने फार्म ही निकाल रहे कांग्रेस वालन ने। और इससे जो सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में जैसो बहुत हो कि 2% तक इनको वोट बैंक बचो, मतलब आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाप्त, बिहार में कांग्रेस समाप्त, पंजाब में कांग्रेस समाप्त। सो इनको अंतिम समय मध्य प्रदेश में चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी जब समाप्त होने वाली है। भैया अंतिम समय चल रहा कह रहे हैं भैया 130 साल पुरानी पार्टी है, 25-30 साल पुराने तुम हो, तुम्हारों के लाने हमने जन्म दो, हमारे लाने तुम का सके हो, हमने तुम्हारे लाने विदेश मंत्री बना के अटल बिहारी जी को पहुंचाओ, हमारों ने तो विपक्ष बचाओ है, तुमने जरूर विपक्ष खत्म करवे लगे हो। कहूँ को पार्षद प्रत्याशी कहूँ होटल में धल लो, कहूँ को कहूँ धल लो, आप उन्हें सूदी धमकी दे रहे। जब से अपन देख रहे कि भैया अगर भाजपा को वहाँ पर न बने तो विकास रुक जाए। विकास ने हम कर रहे, विकास ने आप कर रहे। जो जनता टैक्स भर रही, जहाँ भाजपा की सरकार है सो और जहाँ कांग्रेस की है भैया सो, उतने से पैसा हो तो उतने से विकास हो। विकास के लाने मिशन और विजन दो ही होना चाहिए। आपके पास ना कभी मिशन रहा है और ना विजन रहा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आपको सांसद, आपको विधायक, आपको महापौर, आपके तो 3-3 मंत्री, फिर मुख्यमंत्री आ रहा। अगर अपनी इतनी अच्छी स्थिति है तो इतनो सब 2000 पुलिस वाले हते आपके कार्यक्रम में, कमलनाथ जी के कार्यक्रम में केवल हमारे जैसे कार्यकर्ता। वही के बाद कांग्रेस तुमसे लड़ रही, जनता के सवालों का जवाब दे रही, और जो तुम्हारे केस लदवा रहे दद्दहर से वो से लड़ रही। हमारे 130 साल पुराने हैं, आप पे हम ऐसे निमिट हैं। आप औरों को जो अंतिम समय आए वो दिन कन्ना देव जय कांग्रेस आए जैसी 25 साल पहले कांग्रेस के महापौर सागर में हुआ करते थे। 25 साल पहले महापौर हुआ करते थे सागर में कांग्रेस के, और उन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है शहर को। उनने विकास तो किया लेकिन खुद का किया है। आज वो लोग नहीं हैं दुनिया में, या हैं भी, तो उनने जो कुछ किया है खुद के विकास के लिए किया है। इस सागर को बेच दिया था भारतीय जनता पार्टी के अभय दरे जी जब महापौर बने, तो जितने कर्मचारी निगम में थे उनमें से लगभग 400 कर्मचारियों को रेगुलर करवाया है, और जो बचे हैं 80-84 जितने भी हैं 100-150, उन सबको भी रेगुलर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारी महापौर प्रत्याशी करेंगी। उनका ये वचन है कि जितने कर्मचारी निगम में बचे हैं सबको रेगुलर कराया जाएगा। पंकज भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं और निष्पक्षता से बताओ भैया क्या है चुनाव आखिर तक। देखिए, चुनाव तो मैंने पहले भी कहा है कि ढोल नगाड़ों के बीच में असली मुद्दे खो जाते हैं, और सागर में भी यही होता है हर बार कि जब चुनाव आता है तो सारे लोग आके बोलते हैं, लेकिन जो असली जनता है वो जनता वो है जिसको 200 रुपये दे के दोनों पार्टियां अपने झंडे उठवाती हैं। आप जब भीड़ देखेंगे ना तो ये भीड़ कृत्रिम भीड़ है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि दोनों पार्टियों के पास अपने कार्यकर्ता ही इकट्ठे कर पाती है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आम जनता वहाँ आ रही है तो वो वहाँ नहीं पहुँच रही है। क्यों नहीं पहुँच रही? पहले तो एक क्रेज़ था कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नेता आता था तो उसके सुनने के लिए हज़ारों लोग आया करते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अब तो 200 रुपये के झंडे पकड़ने वाले, 300 रुपये के झंडे पकड़ने वाले लेके आते हैं। ये है। दूसरी बात, जो मुद्दों की जितनी देर से बातें हो रही हैं उसके पीछे ये भी देखना चाहिए। जैसे अभी अंशुल जी ने भी कहा कि स्मार्ट सिटी के बारे में, तो मैं वही कहता हूँ कि 1600 करोड़ मिलना सागर के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसके साथ वो सोच, वो स्मार्टनेस जो चाहिए थी सागर के लिए, वो उन अधिकारियों में नहीं है। नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं जो बहुत पहले से कचरा कर चुके थे शहर का, उन्हें फिर बिठा दिया स्मार्ट सिटी में, वही सारे अधिकारी हैं। तो इसमें भी कहीं ऐसी कोई बात नहीं आई कि अकाउंटेबिलिटी तय हो पाए। तो जो मर्जी आ रही वो हो रहे हैं। आप एक शहर का चक्कर लगाइए, आपको लगेगा कि स्मार्ट शब्द गलत रख दिया स्मार्ट सिटी के साथ। वो सिटी बोलते कि ठीक है नई सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट शब्द नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि स्मार्ट सिटी की परिभाषा तो यहाँ के लोग, और यहाँ लोग क्या कहें, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता भी नहीं समझ रहे हैं। तो कुल मिला के चुनावी शोर में वो सारे असली मुद्दे जो जनता के होने चाहिए थे, जैसे आप महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, घटिया निर्माण है, ये सारे मुद्दे गायब हैं यहाँ से। उमेश भाई का है फिर त्राहिमाम मचे पूरे में हैं? सचिन भाई, अपन जो गैर चुनावी समय में खबरें दिखाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जनता उन खबरों से संज्ञान लेके चुनावी समय में जो है वो निर्णय कर है क्योंकि वो हमें सही रहो। निश्चित तौर पर फंड भाजपा की सरकार में सागर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से आओ जरूर है, लेकिन बेतरतीब निर्माण से जो है वो दंश जो है
वो पूरी सागरी जनता भोग रही है। तो अब कांग्रेस ने भी जो उनका बेतरतीब निर्माण हो का विरोध नहीं करो है, तो दोनों तरफ दुश्वारियां हैं। और जनता मूल सवाल जो है कि अपन जहाँ हम और आप बात कर रहे हैं कि जनता दंश भोग रही, कष्ट में है, बेकर विकास हो रहा, जो विकास मुद्दा भी है शहर में कि उनने का बानिया कितने जा रहे हैं, बामन कितने जा रहे हैं, दलित कितने जा रहे हैं, यही पे चुनाव होने, जो हमारा मूल सवाल है। जो तो सचिन भाई के वो बहुत मुश्किल है, जो तो परिणाम ही बता पे है कि आप जो निष्पक्षता से अपन जनता के सामने जो स्थितियाँ रखी हैं खबरों के माध्यम से, वो कितनी शिद्दत से वो हैं, जो दुश्वारियाँ हम कह रहे हैं हो सकता है कि उनको न लग रही हुई, उनके मुद्दा कुछ और हुए हैं। तो जो परिणाम ही डिपेंड कर है जब आहे जब अपन को नई सिरे से नौ सबक मिल है कि जनता आखिरकार कौन सी चीज़ों को लेकर वोट देते हैं, जो हमेशा एक प्रश्न रहा है भारत में और हमेशा जो रहे है। तो अब परिणाम ही बता पे है। अब तो हम लोग अपन पत्रकारिता के नाते अब इंतजार ही कर रहे हैं कि कजू काएँ सुपर अपन समझ में आया कि काय कह रहे हैं। फिलहाल सागर शहर में स्मार्टनेस को लेके पूरी की पूरी चर्चा है कि शहर स्मार्ट हो रहा हो या हो तो तुम्हें नहीं हो पा रहा हो, और यही चर्चा के बीच में चुनावी चर्चाएं हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है कि का शहर को विकास महापौर के चुनाव में मुद्दा बने, का कि सागर शहर की जनता कम से कम महापौर के चुनाव में चौंकावे वाले परिणाम देवे के लाने पूरे मध्य प्रदेश में जानी जात। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।